Hello students, how are you? I hope all are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of chapter rotational motion, that is moment of inertia of a solid sphere. So now we have to calculate the moment of inertia of a solid sphere about its any diameter. किसी एक डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट its diameter. So let us suppose we have a solid sphere of radius r and mass m like this. Let us suppose this is a solid sphere of radius r and this is the diameter of the sphere का डायमीटर है एंड लेट अस सपोज इस डायमीटर के अबाउट ये जो आपका स्फीयर है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की तरह रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। जैसे आपका अर्थ है, अर्थ जैसे अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, सेम इस तरीके से हमारा स्फीयर भी अपने एक एक्सिस या इसके डायमीटर के अबाउट क्या कर रहा है, वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो इस एक्सिस के अराउंड इस सॉलिड स्फीयर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। देन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री जो आपका सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर को जब ब्रेक करेंगे तो इसको हम किसके फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में अगर ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे स्लाइसेस में अगर ब्रेक करेंगे, देन इसको हम डिस्क के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं। किसके फॉर्म में? डिस्क के फॉर्मेट में, क्योंकि जब एक डिस्क ऊपर छोटे रेडियस के एक और डिस्क रखेंगे, या जैसे सिंपली जस्ट एप्पल को अगर आप स्लाइसेस में कट करते हो, सर्कल के फॉर्म में या डिस्क के फॉर्म में कट करते हो, तो इस एक एप्पल को लेट अस सपोज कि वो आपका एक सॉलिड है, जब उसको स्लाइसेस में कट करेंगे तो एक छोटा सा सर्कुलर जो एक पीस होगा दैट इज डिस्क। तो जो स्फीयर को कट करेंगे तो उसको डिस्क के फॉर्म में कट करेंगे। तो लेट अस सपोज यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क है, इसको सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर this is a piece of disk of thickness dx and radius, let us suppose इसके सेंटर बोर्ड से डिस्क की जो पोजीशन है that is x। आप सोच रहे हो सर डिस्क इस फॉर्मेट का थोड़ी होगा, ये तो आपका एक रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन ये 3D डायग्राम नहीं बेटा, ये आपका 2D डायग्राम है। 2D डायग्राम में जब डिस्क को देखो, जैसे ये है, ये लेट अस सपोज ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक ना, हैंड है मेरा। अगर इस शेप में देखोगे, इस व्यू में देखोगे तो ये पूरा पोर्शन दिखेगा आपको, लेकिन आप जब इस व्यू में देखोगे तो ये वाला पोर्शन दिखेगा। तो डिस्क को जब हमने कट किया है उसका ये वाला पोर्शन हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये वाला व्यू दिख रहा है आपका, ठीक है। तो इसका जो रेडियस होगा, रेडियस इज बाय देन रेडियस फॉर रेडियस ऑफ डिस्क जो हमारा डिस्क होगा, डिस्क का रेडियस जो है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम y इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे सिंपली एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा। तो जो y है आपका ये इज इक्वल टू जाएगा रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस माइनस x का स्क्वायर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड थिकनेस ऑफ डिस्क, लेट अस सपोज डिस्क की जो थिकनेस है दैट इज डेल्टा x का हमने थिकनेस यहाँ पे लेट किया है इसका। So now next, total mass of sphere का total mass that is m, capital M, and radius of the sphere that is r. Then सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करना होगा, इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगा इस एक्सिस के अराउंड। तो इसके लिए जस्ट हमें सबसे पहले इस डिस्क का मास चाहिए। तो डिस्क का मास निकालने के लिए जो हमारे पास स्फीयर है, क्योंकि स्फीयर आपका सॉलिड है, तो सॉलिड स्फीयर में जिसका मास होगा उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसमें? वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले हम मास डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे इन पर यूनिट वॉल्यूम। देन द मास ऑफ द डिस्क, मास of sphere
इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज नोन एज मास डेंसिटी, mass density, that is represented by rho. Then rho is equal to what? Rho is equal to total mass by total volume, total mass of the sphere by divided by total volume of the sphere. स्फीयर के टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. देन इस केस में ये जो क्वांटिटी आएगा दैट इज नोन एज मास डेंसिटी. सुनो, rho is equal to mass m by volume. स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 pi r cube, then 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 3m by 4 pi r cube. Then the mass of the disk, mass of the disk, mass of the disk that is equal to total volume, volume of disk into mass density. देखो डिस्क का वॉल्यूम मास निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली जो डिस्क की वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मास डेंसिटी से. ठीक है, जब मास डेंसिटी से वॉल्यूम की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास किया जाएगा डिस्क का. इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से. देन स्मॉल m इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, टोटल वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, एंड डिस्क का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 pi y क्यूब. नहीं सॉरी, डिस्क है यहाँ पे, तो डिस्क का वॉल्यूम हो जाएगा, डिस्क एज अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर. ठीक है, किसके फॉर्म का होगा, सिलेंडर के फॉर्म का होगा डिस्क. लगभग सिंपली मान लेते हैं. ठीक, अगर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो इसका मास हो जाएगा एरिया इनटू थिकनेस, एरिया इनटू थिकनेस, a into dx into rho, into rho. Then a area is what, pi r square, pi r. The radius of the disk is y, then pi y square into dx into rho. y pi square into dx into rho. So now m is equal to what, that is pi y square. y का स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर देना, यहाँ पे जाएगा तुम्हारा पाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर करके रूट कैंसिल हो जाएगा, इनटू रो. रो का वैल्यू है इनटू रो 3m by 4 pi r cube into dx, into dx. जो आपका dx है उसको हमने बात करेंगे. ठीक है, तो रो का वैल्यू लेंगे यहाँ से 3m by 4 pi r cube. Then we get pi से pi cancel. Then 3/4m by r cube and r square minus x square into dx, into dx. So now then अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसका, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अबाउट दिस एक्सिस. Moment of inertia of disk about x dash, x लिख देते हैं x dash. ठीक है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x dash एक्सिस के अराउंड क्या जाएगा. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट करा है प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, अगर आपको देखा होगा तो आपको पता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगा di, स्मॉल सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्क के एलिमेंट्री पार्टिकल है या एलिमेंट्री पार्ट है, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत छोटा होगा, दैट इज di. एंड di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी डिस्क का निकालना है, इंटीग्रेशन में यूज करेंगे. di इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू m इनटू y स्क्वायर बाय 2, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, हाफ ऑफ mr स्क्वायर, हाफ ऑफ mr square, and m is the mass of the disk and r square, r is the radius of the disk. यहाँ पे रेडियस कितना है डिस्क का, y है, यहाँ पे सिंपली आ जाएगा y. ठीक है, ये स्मॉल m है, इट इज स्मॉल m. देन यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्मॉल m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, क्या 3/8, 4 to 8 m by r cube. देखिए y स्क्वायर, यहाँ से y स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट से स्क्वायर कैंसिल, देन वी गेट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाला टर्म से वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, सिंपल। एंड नाउ जस्ट यहां पे आप ये जाओ आपका dx into dx, this is the moment of inertia of the disk about the axis x dash. So now just we have to find the moment of inertia of the of a solid sphere about its diameter. It means x dash के अराउंड अगर moment of inertia निकालना है डिस्क का स्फीयर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो नाउ नो डाउट ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। सो नाउ लेट्स सी, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, inertia of a solid sphere about the axis x dash, x dash के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, प्रेजेंट। तो यहाँ पे सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए इसे डी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, देन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। सो नाउ व्हाट्स द लिमिट, लिमिट क्या होगा यहाँ पे, सिंपली देखना, इस एलिमेंट को हम यहाँ पे ले सकते थे, स्फीयर को, सॉरी डिस्क को इस पोजीशन में ले सकते थे, या हम इसको इस पोजीशन में ले सकते थे, इस पोजीशन में, ठीक है। ये दो पोजीशन हो जाता, अगर इस पोजीशन में लेते तो यहाँ पे r का वैल्यू जो है r के x का वैल्यू जो है r के बराबर है, इस पोजीशन में x के वैल्यू का माइनस ऑफ r के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा r2 सॉरी माइनस r2 r। जस्ट हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टीज होती है, वो यूज करेंगे a टू माइनस ऑफ a फंक्शन माइनस a से a, फंक्शन ऑफ fx ऑफ dx इज इक्वल टू होता है प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन टू इनटू इंटीग्रेशन 0 टू a फंक्शन ऑफ fx इनटू dx, फंक्शन ऑफ fx इनटू dx, ठीक है। तो ये आपका एक प्रॉपर्टी होता है, इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करके देखिए, माइनस आर तो आर है, डी आई है, सिंपली। तो जस्ट इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो टू इंटीग्रेशन 0 टू आर, लिमिट को चेंज कर देंगे 0 टू आर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, एंड ये जो आपका डी आई विदाउट प्रॉपर्टी भी आप करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका टफ पड़ जाएगा, ठीक है। So now 2 into integration 0 to r and di का वैल्यू रखेंगे हाफ ऑफ सॉरी 3/8 m by r cube and r square minus x square into dx into इसका स्क्वायर into dx, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4, तो सिंपली आ जाए 3/4 m by r cube एंड इसका स्क्वायर कर देना 0 टू r, इसका स्क्वायर हो जाएगा r की पावर 4 प्लस x की पावर 4 माइनस 2 r स्क्वायर x स्क्वायर इनटू dx। हमने जस्ट यहाँ पे क्या किया, आइडेंटिटी यूज किया है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इस फंक्शन का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जस्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन वी गेट ये आपका 3/4 m r की पावर 3, तो r की पावर 4 का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो r की पावर 4 into x हो जाएगा, क्योंकि r की पावर 4 इज अ कांस्टेंट, एंड r x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5/5, जस्ट पावर ऐड कर देंगे, पावर से डिवाइड कर देंगे, एंड माइनस का 2r स्क्वायर एंड x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x cube by 3 and limit is r to 0। देखो इसमें अगर लिमिट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे,
देन पूरा फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा। तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेते हैं। देन क्या जाएगा आपका 3/4 m/r³ एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे r का वैल्यू, ये जो r⁴ प्लस r⁴ 4 into 1 तो 5 हो जाएगा, r⁵ माइनस 2r², r सब्स्टिट्यूट करेंगे तो r⁵ into r², तो ये आपका r⁵ आ जाएगा एंड 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। सो नाउ लेट्स सी, ये जो आपका 3/4 m/r³, जस्ट उसको सॉल्व करेंगे। 3 and 5 का एलसीएम लेते हैं 15, एलसीएम लेते हैं 15, 15 का मल्टीप्लाई 15 r⁵ 5 से 15 को डिवाइड करो तो 3, तो 3 r⁵ माइनस 3 से इसको डिवाइड करो तो आएगा आपका 5 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना 10 r⁵ हो जाएगा आपका। एंड जस्ट इसको सॉल्व करते हैं तो 3/4 m/r⁵, देखिए 15 प्लस 3 18 माइनस 10 8, दैट इज 8 r⁵/50 इज इक्वल, देखिए 4 से इसको डिवाइड करें 4 2 8, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 5, तो 2/5 एंड r⁵ से r⁵ को 5 को डिवाइड करेंगे तो r⁵ बचेगा, दैट इज mr²। तो ये आपका आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट दिस डायमीटर। ठीक है, इस डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। ठीक है, याद रखना ये स्फीयर का उसका डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सिंपली ये होता है आपका 2/5 mr²। तो इस डेरिवेशन को आपको इस तरीके से करना है, सिंपल डेरिवेशन है, बस स्टेप बाय स्टेप आप अगर डेरिवेशन को करेंगे तो आपका डेरिवेशन इजीली हो जाएगा। सो नाउ नोट डाउन, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। दिस इज अ हॉलो सिलेंडर एंड ये जो आपका एक्सिस है ये आपकी इस हॉलो सिलेंडर का अपना ओन एक्सिस है एंड इसी एक्सिस के अराउंड इस सिलेंडर को रोटेट कराया जाता है विद ओमेगा वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस सिलेंडर को इसके एक्सिस पे क्या करा जाता है, रोटेट कराया जाता है, सिंपल। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए ये जो आपके पास हॉलो सिलेंडर है, इस हॉलो सिलेंडर को हम क्या कर सकते हैं, छोटे-छोटे पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा जो पार्ट होगा, एक पीस होगा, किसके फॉर्म में होगा, ये रिंग के शेप का होगा। क्या होगा, रिंग के शेप का होगा। तो लेट अस सपोज कहीं भी इसका एक रिंग ले लेते हैं, रिंग कंसीडर कर लेते हैं इस तरीके से। एक ये आपका रिंग हो गया लाइक दिस इज अ रिंग ऑफ मास dm एंड रेडियस इज r। ठीक है, ये आपका एक रिंग है, इस रिंग का मास dm है एंड रेडियस जो है वो आपका r है। देन इस केस में इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इसको टोटली क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपका सिंपल इस हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज di इज इक्वल टू, सिंपल डेरिवेशन है, di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन di इज इक्वल टू dm, मास इसका dm है, छोटा सा मास है, एंड r स्क्वायर रेडियस, जो रेडियस सिलेंडर का है सेम उसी रेडियस का हमारे पास रिंग भी होगा, तो इसका मास dm है, इंटीग्रेशन r स्क्वायर, जस्ट ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस रिंग का, क्योंकि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये आपका mr² होता है, क्योंकि सारे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होता है। ठीक है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है आपका। अभी हमने सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। किसी एक रॉड है, अगर उसके सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रहा है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml², या किसी एज से अगर परपेंडिकुलर एक्सिस पास होता है तो उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का, दैट इज 1/3 ml²। तो जितने भी सिस्टम से सारे सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होनी चाहिए, तभी आप डेरिवेशन को प्रोसीड कर पाएंगे।
So now moment of inertia of the ring di is equal to dm into r square, and the moment of inertia of the solid hollow cylinder, then the moment of inertia of the hollow cylinder, then the moment of inertia of the hollow cylinder about its own axis, इसके own axis के about जो moment of inertia हुआ, that is equal to integration of di, just इसको without limit di को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, then we get integration of dm r square, then we get r square कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dm एंड dm, इस तरीके से बहुत सारे रिंग्स हो गए, उन सारे रिंग्स के मास को अगर ऐड अप करेंगे तो क्या बनेगा, आपका एक हॉलो सिलेंडर बनेगा। इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ dm जो होगा वो आपका हॉलो सिलेंडर का टोटल मास होगा। So that is I is equal to dm is the total mass of hollow cylinder, di integration dm is total mass of hollow cylinder, that is equal to m, इसको m ले लेते हैं, किया जाए dm is equal to m हो जाएगा mr स्क्वायर, तो I is equal to क्या जाएगा सिंपली mr स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी भी एक हॉलो सिलेंडर का उसके ओन एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर रिंग्स के ऊपर रिंग रखोगे आप तो क्या बनेगा, एक हॉलो सिलेंडर बनेगा। तो इसलिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हॉलो सिलेंडर का होता है, सेम वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका रिंग का होता है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम रहता है। तो याद रखना है रिंग के ऊपर रिंग तो आपका हॉलो सिलेंडर। ऐसे अगर डिस्क के ऊपर डिस्क रखेंगे तो आपका क्या बनेगा, सॉलिड सिलेंडर बनेगा। तो सॉलिड सिलेंडर का उसके ओन एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपके डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ mr स्क्वायर। नेक्स्ट डेरिवेशन जो है कल के लेक्चर्स में हम देखते हैं। चलिए तो आप इसको नोट करिए, एंड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।